सर कॉन्जुगेट सब ग्रुप कर रहे थे। प्रॉपर्टीज भी पड़ी हुई हैं और हम ये उनकी प्रॉपर्टीज जानते हैं कि जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स होते हैं, लेफ्ट वाले ले लें या राइट वाले ले लें, वो ग्रुप की पार्टीशन कर देते हैं। ये सारी बात हम जानते हैं। आप लोगों ने जो टॉपिक स्टडी करना है, 2 पेजेस का टॉपिक है सिर्फ, और उसमें आपने देखना है कि डबल कोसेट से क्या मुराद होती है, डबल कोसेट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, और फिर डबल कोसेट के अंदर भी खूबी मौजूद है कि वो भी क्या करते हैं, ग्रुप को डीकम्पोज कर देते हैं, और इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द कोसेट एच एंड के। अगर एच और के कोई 2 सब ग्रुप्स हैं जी में, नाम से जाहिर है कि डबल कोसेट है। जैसे कोसेट के अंदर हम एक सब ग्रुप इस्तेमाल करते हैं, तो डबल कोसेट में 2 सब ग्रुप्स हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 2 सब ग्रुप्स होंगे और एक एलिमेंट होगा। ठीक है, वो आप पढ़ लेना, बड़ा आसान से है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो 3 चीजें आपने तैयार करनी है। उसमें से एक, डबल कोसेट को कैसे डिफाइन करते हैं, 2 उसका ऑर्डर, और नंबर 3 डबल कोसेट जो डीकम्पोज करते हैं ग्रुप को, उसका फॉर्मूला। समझ आ गई इतनी बात की? हाँ जी, हुन कोई नहीं सुनेगा मैनू? जी सर सुन रहे हैं, आ रही है आपकी आवाज सर। नहीं, आवाज नहीं आ रही। 3 गवाहियां मिलेंगी तो मैंने आगे चलना है। 3 लोग कहेंगे कि हाँ जी समझ आ गई बात की, फिर मैंने आगे चलना है। 3 मुख्तलिफ गवाहियां, एक ही बंदा ना 3 आवाजें निकाले। ये दो, ये ये 2 हुई हैं, ये 2 हुई हैं, तीसरी एक रहती है अभी। जी सर जी। हाँ अब ठीक है, अब तो पक्की बात है। 3 सर एक फीमेल की गवाही 2 के बराबर होती है, 4 हो गई हैं। ओए, ये किसने कहा 2 की 1 के बराबर होती है? बेवकूफ, 2 फीमेल हों तो उनकी गवाही 1 के बराबर होती है। ये 2.5 हुई है। तो जी क्लियर है। सर हम ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं ना फीमेल की, इसलिए हमारे उसमें डबल ही है। अच्छा, विजय खन्ना की किताब है, डबल कोसेट को टॉपिक है, डेफिनेशन है, उसकी ऑर्डर है, और डबल कोसेट डीकम्पोजिशन ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, एक ग्रुप को जब हम डबल कोसेट के जरिए डीकम्पोज करते हैं, इनके तोड़ते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला है फाइनाइट का भी, इनफाइनाइट का, यानी कि फाइनाइट ग्रुप्स के लिए भी और इनफाइनाइट ग्रुप्स के लिए भी। ये आप लोगों ने 3 तैयार कर लेने। अच्छा आगे चलो, तो अब साइलो सेकंड थ्योरम ये कहता है कि किसी भी ग्रुप में कोई से भी जोन से 2 साइलो पी सब ग्रुप्स है ना, वो हमेशा आपस में कॉन्जुगेट होते हैं। अब यहाँ पर एक बात फिक्स है, जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि ग्रुप पे ऑर्डर 30 का, आपने साइलो फर्स्ट से ये सीख लिया कि ऑर्डर के जितने भी प्राइम डिवाइजर्स होंगे उन तमाम के कोरेस्पोंडिंग हमको साइलो लाजमी मिलते हैं। अब ये रिजल्ट ये कह रहा है कि जितने भी साइलो मिलते हैं ना एक प्राइम के कोरेस्पोंडिंग, वो सारे के सारे आपस में कॉन्जुगेट होते हैं। और हम जानते हैं कि कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो अल्टीमेटली दरअसल हम अंदर से ये बात कर रहे हैं कि जितने भी एक ग्रुप के अंदर किसी भी एक पी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी एक पी के कोरेस्पोंडिंग आने वाले जितने भी साइलो पी सब ग्रुप्स होंगे वो आपस में बेसिकली अल्टीमेटली आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्जुगेट होंगे, और कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स आपस में क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिक होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर ऑर्डर 30 का एक ग्रुप है, तो उसका 30 का ऑर्डर है, और 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनती है, 2 ज़रब 3 ज़रब 5। इसका मतलब है कि इसके प्राइम डिवाइसेस कौन कौन से आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। तो लिहाजा अकॉर्डिंग टू साइलो फर्स्ट यहाँ पे साइलो 2 भी मिलने हैं हमें, साइलो 3 भी मिलने हैं, और साइलो 5 भी मिलने हैं। अब साइलो सेकंड ये कहता है कि जितने साइलो 2 मिलने हैं वो आपस में सारे के सारे कॉन्जुगेट हैं। कितने मिलने हैं वो थर्ड थ्योरम बताएगा।
यहाँ बात हो रही जितने साइलो 2 मिलेंगे वो सारे के सारे आपस में कॉन्जुगेट होंगे, जो साइलो 3 मिलेंगे वो आपस में कॉन्जुगेट होंगे, जो साइलो 5 होंगे वो आपस में कॉन्जुगेट होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि साइलो 2 बोले साइलो 3 कॉन्जुगेट, इसलिए मैंने कहा कॉरेस्पॉन्डिंग टू सिंगल पी। ठीक है, अगर दो साइलो 2 वालों का साइलो 3 वालों से कोई ताल्लुक नहीं, साइलो 3 वालों का साइलो 5 वालों से कोई ताल्लुक नहीं, साइलो 2 वाले जितने हैं वो आपस में कॉन्जुगेट, साइलो 3 वाले आपस में कॉन्जुगेट, और साइलो 5 वाले आपस में कॉन्जुगेट। ठीक है, और चूंकि कॉन्जुगेट सबग्रुप्स आपस में एसोमॉर्फिक होते हैं, तो लिहाजा ये आपस में क्या हो जाएंगे, सारे के सारे जो साइलो 2 वाले होंगे अल्टीमेटली आपस में एसोमॉर्फिक, साइलो 3 वाले आपस में एसोमॉर्फिक, और साइलो 5 वाले आपस में आइसोमॉर्फिक। हाँ जी, इतनी बात समझ में आई है? एक गवाही। जी सर, आगे समझ। जी दो, सर, जी सर। 3, हाँ ठीक हो गया। नहीं मैं इंज नहीं ना होना के वदना, मैं भी ट्रिक सीख लेने कि मैं ऑनलाइन पढ़ाना, भावे हुन पूरा 15 साल तुसी ऑनलाइन ही पढ़ो भावे। अच्छा जी, सर हम 11 की 11 गवाही दे दिया करेंगे, काइंडली ऐसे तो ना कहें सर। नहीं 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 मैं कुछ। क्लास हो गई। अच्छा अब ना हम इसकी करते हैं एक एग्जांपल, ताकि जो बात मैं कह रहा हूँ ना वो वाकईतन हमें समझ भी आ जाए, फिर मैं आपको काम दूंगा। अनीजा इम्तियाज डिस्प्ले पर आई है। जी सर। जी S3 लिखिएगा, मशहूर मरूफ तरीके ग्रुप 1 A स्क्वायर B A B A स्क्वायर B। हाँ जी, हो गया। जी सर। हाँ जी, अच्छा जनाब, यहाँ पर अब आप K1 लिखें, दो एलिमेंट्स का सब ग्रुप 1, B। ये K1 K2 K3 तीन लिखवाने मैंने आपको। K1 है 1B, K2 आप लिख लें 1 और AB का सेट, और K3 आप लिख लें 1 और A स्क्वायर B का सेट। जी सर। जी, अच्छा स्टूडेंट्स अब जरा गौर करें आप, ये तीनों के तीनों S3 के अंदर सब ग्रुप्स हैं, और तीनों के तीनों साइलो 2 सब ग्रुप्स हैं, K1B K2B और K3B, आप चेक कर सकते हैं बकायदा। अब अकॉर्डिंग टू साइलो सेकंड, ठीक है, K1 जोन सा है ये कॉन्जुगेट है K2 के, नीचे लिखिएगा बाय साइलो सेकंड थ्योरम। K1 कॉन्जुगेट टू K2, कॉन्जुगेट का सिंबल डाल दीजिएगा, जो वो मद वाला साइन होता है, जी सर। और K2 जोन से कॉन्जुगेट है K3 के। अच्छा स्टूडेंट्स, अब फायदा देखें क्या होने लगा है कि अब चूंकि तीनों के तीनों बाय सेकंड साइलो थ्योरम हो चुके हुए कॉन्जुगेट, और तीनों की तीनों देखें एक साइलो 2 है, ठीक है ना, हालांकि यहाँ पे साइलो 3 भी मौजूद है S3 में, लेकिन साइलो 3 वालों का साइलो 2 से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अब साइलो 2 वाले तीनों के तीनों आपस में कॉन्जुगेट हो चुकी हैं, और कॉन्जुगेट सबग्रुप्स चूंकि आइसोमॉर्फिक होती हैं, तो क्या मतलब हुआ कि अगर हम इन तीनों में से किसी एक ग्रुप को सिर्फ स्टडी कर लें उसकी प्रॉपर्टीज को, तो वो ही सारी प्रॉपर्टीज बाकी दो सबग्रुप्स के अंदर भी मौजूद होंगी। ये है सबसे बड़ा फायदा साइलो सेकंड का, कि हम किसी एक स्पीक के कॉरेस्पॉन्डिंग आने वाले सारे साइलोस के मुतालिक सिर्फ और सिर्फ एक ही सब ग्रुप से अंदाजा लगा लेंगे कि बाकी के अंदर भी क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई आप सबको? जी सर जी। जी शाबाश सर। शाबाश, ठीक हो गया ठीक हो गया। ठीक है, अब आप लोगों ने जो काम करना है, यहां से अब इसकी अगर मैं बनाऊं क्लास, नीचे नीचे क्लास बनेगी, क्लास ऑफ
subgroups of S3, class of subgroups of S3 जी सर। conjugate to K1 बराबर है जी सर। K1 बराबर है, सेट शुरू करें जी सर। और सेट के अंदर K1, K2, K3 लिख के सेट बंद कर दें। जी सर। जी देखिएगा स्टूडेंट, जैसे हम कॉन्जुगेसी क्लास बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमने एक किस्म की कॉन्जुगेसी क्लास बनाई है। वहां पर एलिमेंट्स के बनाते थे, यहाँ पे हमने सब ग्रुप्स की बनाई है कि K1 के कौन कौन कॉन्जुगेट आ रहा है। तो आपने देखा कि सेट के अंदर K1 भी आ गया, K2 भी आ गया, K3 भी आ गया। अब इन आपको इन तीनों में से किसी एक सब ग्रुप को भी आप स्टडी कर लेंगे ना, तो अल्टीमेटली आपने तीनों सब ग्रुप्स को क्या कर लिया, स्टडी कर लिया। अब आपने जो काम करना है, आपने यही काम करना है जो मैंने आपको फाइनाइट ग्रुप्स दिए हुए हैं ना, उनमें आपने देखने हैं हर एक पी के कॉरेस्पॉन्डिंग, हर एक पी के कॉरेस्पॉन्डिंग देखने हैं कौन कौन से साइलो पी कॉन्जुगेट हैं, ठीक है। और फिर आपने उनकी इसी तरह से क्लास बना देनी जैसे कि मैंने आपके सामने बनाई है। मतलब पेपर में मैं आपसे सवाल कैसे पूछ सकता हूँ कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स ऑफ साइलो टू सब ग्रुप्स, ठीक है। हाउ मेनी कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स ऑफ साइलो टू सब ग्रुप्स इन S3 के साइलो टू सब S3 में साइलो टू सब ग्रुप्स के साथ कॉन्जुगेट कितने आती, तादाद कितनी आती है। फर्स्ट कलर ऑप्शन आ गए 1 2 3 4, तो हम क्या जवाब लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 साइलो 2 हैं जो आपस में क्या है, कॉन्जुगेट है। ऐसे ही अगर मैं साइलो 3 का मतलब कह दूं तो आप जानते हैं कि S3 में साइलो 3 है ही एक, नीचे लिख दिएगा निजम, तो नीचे लिख दिएगा H बराबर है 1a स्क्वायर, 1a और a स्क्वायर का सब ग्रुप बना दें। अब चूंकि ये एक ही है तो लिहाजा इसके अलावा कोई और साइलो 3 इसमें मौजूद नहीं, तो ये अपने आप को खुद ही कॉन्जुगेट होगा। तो इस सूरत हाल में हमें S3 में साइलो 3 कॉन्जुगेट साइलो 3 सब ग्रुप्स की तादाद कितनी मिलती है, एक मिलती है, ठीक है। ये इस तरह के एमसीक्यूज भी मैं आपसे इम्तिहान के अंदर पूछे जाएंगे आपसे। अब एक इंपॉर्टेंट 3 रिजल्ट नॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए अनीता वो भी नीचे लिखते हैं यहाँ पर कि जी सर। एवरी यूनिक साइलो पी सब ग्रुप जी सर। सब ग्रुप of a group G is always normal। जी सर। जी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर किसी ग्रुप में आपको कोई एक यूनिक साइलो मिल जाता है तो वो लाजमी तो नॉर्मल होगा। जैसे आप जानते हैं कि S3 के अंदर 1a और a स्क्वायर ये नॉर्मल होता है पुरानी नॉलेज के मुताबिक। साइलो के मुताबिक भी आप देख लें कि ये साइलो 3 है और यूनिक है। यूनिक का मतलब क्या है कि S3 में साइलो 3 का इसके अलावा कोई और सब ग्रुप मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये आपके पास क्या हो जाएगा, यूनिक साइलो है, तो इस रिजल्ट के मुताबिक ये क्या हो जाएगा, मेरे पास नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो आपने अब जो काम करना है अपना एक तो आपने डबल कोसेट वाली बात तैयार करनी जो मैंने आपसे कही है। डबल कोसेट से क्या मुराद है, उसकी मिसाल, उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, यानी इनके ऑर्डर का फार्मूला, और डबल कोसेट डिकम्पोजिशन ऑफ अ ग्रुप अंडर मॉडुलो एच के कोसेट्स। और जो दूसरी बात है वो आपने क्या करनी है कि आपने ये जो है कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स हर एक फाइनाइट ग्रुप के निकालने हैं। साइलो
जो साइलो के एतबार से भी जैसे मैंने बात की है, फर्ज कर लें आप मेथड क्या होगा, सबसे पहले आप ग्रुप का ऑर्डर देख लें, उसको प्राइम फैक्टर्स में लिख लें, वहां से आपको पता चल जाएगा कि इस ग्रुप में कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं। उन प्राइम फैक्टर्स के कोरस्पॉन्डिंग आप साइलोस निकालेंगे, जो निकालेंगे वो बाय सेकंड साइलो फिर आपस में क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे। फिर आपने उनकी क्या बना लेनी है, ऐसी कॉन्जुगेसी क्लास बना ली जैसे कि मैंने आपको बना के दिखाई है। ठीक है, और यहाँ से आपने नॉर्मलिटी की बात को भी जरा ऑब्जर्व करना है कि जो यूनिक साइलो होगा वो लाजमी तौर पे अपने ग्रुप में क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, समझ आ गई सारी बात की? जी सर जी। ठीक हो गया ना, कर लोगे ना सारा काम आप?